जोरदार तालियां। और एक स्मृति चिन्ह हमारी बहनों के द्वारा यहाँ दिया जाना है। आभार, वंदन है, अभिनंदन है। आभार आपका प्रोत्साहन को बढ़ाया, राशि बढ़ाकर आपने अपना वादा निभाया। ये प्रेम हमारे मुखिया का स्वागत स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारी बहनें कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित किया गया है। माल्यार्पण मितानी बहनों द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अतिथिगण इस भव्य पुष्पहार को स्वीकार करके उनका अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी अतिथियों से हमारा आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज भरोसा के सम्मेलन और आभार सम्मेलन जो हमारे महिला बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में ये आयोजन करे जाते हैं और ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे बीच उपस्थित है स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय पीएस देव जी, हमारे संसदीय सचिव श्रीमती रजनी आशीष सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मेंद्र साहू जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी और महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरण नायक जी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुमार निषाद जी, नेताम जी, हमारे विधायक और संसदीय सचिव श्री विजय बंजारे जी, श्री डॉक्टर के गुरु जी, श्री हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती भुवनेश्वरी वर्मा जी, हमारे विधायक साथी श्रीमती अनिता शर्मा जी, श्रीमती समिता सिन्हा जी, श्रीमती लक्ष्मी श्रीमती छाया वर्मा जी, श्री कुलदीप जुलेकर जी, हमारे मंच में उपस्थित श्री गिरीश देवानंद जी, भैया दोनों वाला जोड़ ले प्रमोद दुबे जी और सभी मंच में उपस्थित अतिथिगण, उपस्थित सभी विभाग के सचिव और अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ सब बाहर से दूर से पूरा संभाग से आए हमारे मितानी बहनीगण, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिकागण और सबको विभाग के तरफ से आभार व्यक्त करे पर यहाँ उपस्थित हो हैं और जब से महिला बाल विकास के दायित्व मोड़ो सौंपे गए तब से हम निरंतर प्रयास रही से कि प्रदेश के लड़का मल्ला महिला मल्ला ओकर सेहत में कैसे सुधार करना है और हमार कार्यकर्ता और सहायिका मन के दुख सुख में और ओकर मानदेय ओकर सुविधा ला बनाए रखना है। ये हमार जब से पद संभाले न हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठी सोकर बाद से हमार निरंतर प्रयास चलत रही से। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं
बहुत ही आभारी हूँ। पहली तो चिंता हो गई से पूर्व शासन काल में हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन के पूरा चप्पल घिसा गेरी से मांग करत करत, परंतु मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आप मन के बात ला रखत रहे हो और मुख्यमंत्री शुरू से आश्वासन देत रही से कि भाभी हमन समय देखते हुए आप मन के बजट मानदेय में बढ़ोतरी करबो कही के, और आप मन विश्वास दिलाए के बाद आप मन शौक लागे रही हड़ताल करे के, पर आपके हड़ताल के करे ओकर बाद हमार मुख्यमंत्री पहले ले बोल दे रही से कि बढ़ाना है आपके काम ला देखते हुए, और हमार जो बचपन हमार लोग लइका है, जो हमार भविष्य है, ओकर देखभाल करैया के मानदेय हम नहीं बढ़ाबो तो कैसे चली। ये आश्वासन आप सब ला हमार मुखिया के द्वारा दे रही से तो महू आश्वस्त हो गए रहे हो। पर हमार बहिनी मन आज बहुत खुश है। विभाग में कुपोषण के स्तर में कमी लाए बर आप मन के भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमार सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते और हमारे मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य है कि हमें छत्तीसगढ़ के कुपोषण बहुत जल्दी मिटाना है। पर एक बार हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहिनी मल्ला जो आप प्रयास तो करथो, परंतु हम गांव-गांव में जाके हमारे जन समुदाय और समाज ला भी आप मल्ला ओकर बर जोड़े लागी, ओला समझाए बर लागी कि हमार कुपोषण जब्बे कमी आई हमार सरकार के साथ साथ तहु मन हमला सहयोग करूँ, तबे हम कुपोषण ला दूर कर सकबो। ये बात हमला हम जन समुदाय में जाके बोले बर लागी। वैसे आज 10,000 आंगनबाड़ी ला हमार सरकार के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र नर्सरी स्कूल में विकसित करे के और वो आकर्षक बनाए के काम हमार सरकार के द्वारा करे जाते। और वैसने जैसे कि पहली सैनिटरी नेपकिन के एटीएम वेटिंग मशीन या भस्मक मशीन के स्थापना कराए जाते और बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में वो आने वाले समय में वहू ला हमार सरकार की ओर से प्रयास रही, विभाग की ओर से प्रयास रही कि वहू में हम जतिक जल्दी हो सके करबो। अब आगामी पोषण अभियान में जो मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संधारित पंजीकृत के स्थान पर डिजिटल रिकॉर्ड का काम करत है। तो हमारे में आंगनबाड़ी बहिनी मन के भी सहयोग है और जे बहिनी मन नहीं करत होई वो मन ट्रेनिंग ले ले करो, तबे हमार केंद्र से जो पैसा आई ते पूरा ही। अगर आप एमे कोताही बरत हूँ तो जो हमारा आंगनबाड़ी पर पोषण अभियान के लिए पैसा थे ओमे पिछले बार कटौती हो गई से, तो ये समय नहीं होना चाहिए। ओमे आप सबके महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है। अब वैसे राज्य में संचालित 51,787 आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में 47,031 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत कर चुके हैं। अब वैसने राज्य शासन और मनरेगा के अभिसरण में लगभग 4,000 भवन निर्माण का प्रस्ताव है। पहली बार शहरी क्षेत्र में विभागीय मद से आंगनबाड़ी भवन के निर्माण करे जाते। कई साल से शहर मन में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण नहीं होत रही से, पर हमन बात ला हमार मुखिया कर रखे तो हमार मुख्यमंत्री स्वीकृति दी और आज हम सब शहर के आंगनबाड़ी ला घला बनवाए बर जात हन। हमार मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शुरू में 15,000 से आदरणीय मुख्यमंत्री 25,000 करीस, ओकर बाद सीधा बढ़ा के 50,000 करीस। वो हमार जो सामान्य परिवार है छत्तीसगढ़ के जे ये खर्चा ला नहीं वहन कर सके वैसन परिवार पर हमार मुख्यमंत्री बढ़ाई। और मैं पहली 5,000 या 1,000 या 500 हितग्राही मन के खाता में सीधा पैसा डाले, परंतु ये समय में कहे हो
कि सीधा ही राहिल हम 20,000 पैसा देबो, हम पैसा ओकर सीधा खाता में जही तो ओकर जरूरत के सामान वो ले सकते। तो ये हमार मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद है कि हमार जरूरतमंद परिवार ला आज 50,000 राशि में ओकर बहुत सुंदर सामूहिक विवाह हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह कराए के योजना विभाग के द्वारा करे जाते। और हमार बीच में ऐसे कई पीड़ित जरूरतमंद महिला जो मनर कभी कोर्ट कचहरी जाए बर डर रहा थे, कबू थाना में जाए बर डर रहा थे, कबू अधिकारी बनकर जाए बर डर रहा थे, ऐसा महिला सहयोग दे बर सखी वन स्टाफ सेंटर है। तेमें बहुत से ऐसा जरूरतमंद महिला मन आते और विभाग के हमार अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ओला चाहे ओला न्यायालय में जाना है चाहे थाना में जाना है, वो मामला ला खुद सरकार के वकील लगा के वो मामला ला निपटाए जाते। और वैसा कई मामला हमार विभाग के द्वारा निपटाए गए हैं जिसमें हमार महिला बहनी मन ला एक सुविधा मिलते। आज हमार संकटग्रस्त महिला है जैसे विधवा है, निराश्रित है, तिरस्कृत है, परित्यक्ता है, आश्रय व सहारा प्रदान करैया निःशुल्क परिपालन करना, ओकर पुनर्वास करना एवं लड़का मन के महिला मन के जो मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित ऐसा पुनर्वास और ओला समाज में पुनः जोड़े बर पूर्व में संचालित हमार स्वाधार गृह है, उज्ज्वला गृह है, ओला दोनों गृह ला एक साथ सम्मिलित करके शक्ति सदन योजना के संचालन भी हमारे विभाग द्वारा करे बर गए है। रायपुर में महिला हेल्प नंबर 181 संचालित है। ये टोल फ्री नंबर 181 निःशुल्क सेवा देथन। एमे महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 112 सबका इंटीग्रेशन करके कार्यवाही करे जाते है। राज्य शासन हर महिला मन ला अधिक जागरूक करे बर आवश्यकता ला समझत हुए महिला जागृति शिविर के निर्धारित बजट में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दुगुनी वृद्धि कर दे गए है। राज्य शासन के बाल गृहों में निवासरत लड़का मन ला समग्र विकास और ओकर सुरक्षा एवं ओकर अधिकार के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देते। संचालित योजना में निरंतर आफ्टर केयर कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करते हुए 18 वर्ष के आयु पूर्ण करे वाले बच्चा मल्ला समाज में पुनर्स्थापित किए जाए पर राज्य निधि से नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करे जाते। ये पहली नहीं होत रही से हमन लोग लड़का मन मुजरिम रहा है 18 साल होए और छोड़ दें तान वो लड़का मन फिर बिगड़ जाए फिर कुछ करे, पर हमार मुख्यमंत्री ये बात ला समझी और ओकर पर हमन नवीन योजना मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के स्वीकृति दे है, जेकर से हम वो लड़का मन ला कौशल उन्नयन के माध्यम से या ट्रेनिंग दे के ओला स्वावलंबी बनाए के कोशिश हमार विभाग के द्वारा करे जही। विभाग द्वारा प्रदेश के लड़का मन बा, किशोरी बालिका मन बा, महिला मन के सर्वांगीण विकास, कल्याण एवं संरक्षण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं को प्रभावी एवं बेहतर परिणाम प्राप्त हो है। प्रदेश के मानव सूचनांकों में वृद्धि हो है और हमन कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ाए बर ओकर मानदेय में वृद्धि करे है। विभाग के ओर से मैं अपन मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ और एक बात आपसे निवेदन भी करत हूँ कि हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मना का करबे भैया हड़ताल करे रही ने तो उकर मान देला हमन काट दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वो मना एक तो छोटे मान दे, छोटे राशि वाले तो कर पैसा ला फिर देवाए के आप थोड़ा सा आपसे निवेदन कर दू ओकर पुराना पैसा मिल जाही तो वह मन खुश हो जाही। और वैसने जो आप हमार महिला बहनी मन के
ऋण मुक्त करे रहे हो 2019 में 19-20 में, और ओकर बाद वो मन स्वावलंबी बने बर जो आप ऋण के पैसा ला भी 25 करोड़ बढ़ा दे रहे हो, तो वो में पहली मन ला 1 लाख देत रहे, तो आप 4 लाख दे के कहो। पर मोला आपसे निवेदन है कि ओकर मन ला और 2 लाख बढ़ा के अगर 6 लाख वो महिला मन ला मिल जाही तो वो मन अपन रोजगार ला थोड़ा और अच्छा से कर ली। ये मैं आपसे निवेदन करत हूँ। और आज आप सब मंच में उपस्थित हो, सब अतिथि मल्ला और हमार आए हुए सब हमार कार्यकर्ता बहनी और हमार मितानिन बहनी मल्ला सब ला धन्यवाद देत हन। अति सुंदर आप मन माहौल बना के हम सबके बात ला सुनत हो, और आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से हमार मुखिया ला फिर बुलाना है और बैठाना है। ये निवेदन आप सबसे करा था, तबे हमार विकास होई, अन्यथा नहीं होई। महिला मन ला स्वावलंबी बनाए के, महिला मन ला स्वास्थ्य बनाए के, महिला मन ला ओकर रोजगार दिलाए के काम करत है, तो सिर्फ हमार मुख्यमंत्री करत है। तो ये बहनी दीदी मन ला कम से कम कोई कका कहा थे, कोई भैया कहा थे, तो सब मन ला अपन कका और भैया पर बहुत विश्वास है, ओकर पर बहुत हमला भरोसा है कि आने वाले समय में हम सब महिला के दुख और सुख के चिन्हैया वही रही। इस सब भाव के साथ आप सब ला जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जोहार। आज के आभार सम्मेलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्मान्य अनिला भेड़िया जी, सम्मान्य धनेन्द्र साहू जी, सम्मान्य सत्यनारायण शर्मा जी, सम्मान्य कुलदीप जुनेजा जी, भाई गुरदास बंजारे जी, के ध्रुव जी, विनय जायसवाल जी, रश्मि आशीष सिंह जी, किरणमयी नायक जी, तेज कुंवर नेताम जी, छाया वर्मा जी, डोकेश्वरी वर्मा जी, अनीता योगेंद्र शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, संगीता सिन्हा जी, दोनों विभाग के उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनें, आज खुशी का दिन इजहार करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, और आपकी उपस्थिति मुख्यमंत्री जी का, हम सब का मनोबल बढ़ाती है। चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे, घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें हमने लक्ष्य रखे थे, टारगेट रखे थे कि अगर काम करने का मौका मिला तो हम लोग क्या क्या करेंगे। उन बातों में मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में आपका संदर्भ भी उल्लेखित था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कलेक्टर रेट मिले, मितानिन बहनों को ज्यादा पारिश्रमिक मिले, और मैं आप सबकी तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम का तो मैं भी एक सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी ने काम करने का मौका दिया। हम लोग घोषणा पत्र में लिख सकते थे, आपकी बातों को अंकित कर सकते थे, करने का काम सरकार का था, करने का काम मुख्यमंत्री जी का था, और आज उन्होंने उस बात को करके दिखाया, जिस बात का विश्वास, जिस बात का भरोसा चुनाव के पहले उन्हें घोषणा पत्र में दिया था। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का पारिश्रमिक 10,000 किया, 7,000 किया, और हमारे मितानिन बहनों को 2200 रुपये और एक निश्चित राशि कि हर मितानिन बहन को 2200 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, इसकी बजट में घोषणा की और उसको लागू किया। जैसा आप जानते हैं, आज देश में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद
ये काम छत्तीसगढ़ से चालू हुआ। आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 72,204 मितानिन बहनें काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 68,504 और शहरी क्षेत्रों में 3,700। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्य के अतिरिक्त भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। शासन प्रशासन आपसे मदद मांगता है और आप उस काम को भी करते हो, और जो राशि आपको मिल रही थी निश्चित रूप से अपर्याप्त थी। आज मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और जो राशि आपको मिल रही है, और इस बाबत भी कभी कभी मेरे पास भी ये जानकारी आती है कि लोगों को और हमारी मितानिन बहनों को ये नहीं मालूम कि भाई 2200 कुछ काट के मिलेगा कि 2200 जो हमको मिलता था उसके ऊपर मिलेगा। तो ये बात आप लोगों के मन में एकदम साफ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आपके लिए व्यवस्था की है, मान लीजिए कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। वरना आंगनबाड़ी हमारी जो मितानिन बहनें हैं ये निशुल्क काम किया करती थी, समाज सेवा बतौर इनको जोड़ा गया था। जब ये चालू हुआ था आशा का कार्यक्रम, तो एक पैसा भी मिलने की बात नहीं थी, केवल गांव की बहनें गांव में मदद करेंगी इस बात की परिकल्पना हुई। लेकिन ये संभव नहीं है कि इतना श्रम हो और उसका मूल्यांकन ना हो। और अंततः जब ये लागू हुआ तो आज देश से एनएचएम के माध्यम से मितानिन बहनों को जो राशि मिलती है, आप ये मान के चलिए कि हर 1,000 रुपए में 600 रुपया केंद्र सरकार देता है और 400 रुपया राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त जो 75% राशि मिलती है वो हर 1,000 रुपया में 750 रुपया और ये राज्य सरकार अपने बजट से आपको दे रही है। यानी हर मितानिन बहनों को 1,000 रुपए के काम के पीछे 600 रुपया केंद्र सरकार से और 1,150 रुपया राज्य सरकार के माध्यम से आपको मिलता है। और इसके ऊपर ये जो आपको 100 और 75% और 175% राशि 49 प्रकार के कार्यों के लिए मिलती है, उस कार्य के अतिरिक्त 2200 रुपया हर मितानिन बहन को हर महीने हर वर्ष मिलेगा। ये आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसके अतिरिक्त हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, नाम इनका छूट गया है, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और इस बाबत वो कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा भी है और आज आपके समक्ष इस बात को रखेंगे। तो उसमें भी कहीं हिसगा हिसगी नहीं होना है कि भाई ओमनला तो मिल गई, समरला नहीं मिली। सवेला देही हमारे मुख्यमंत्री, अगर एक महीनीला देहीन है तो दूसर महीनीला भी देही काका, वो नहीं छूटे वाला है कोई। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो काम हमारी मितानिन बहनें करती हैं, मुझे गर्व है, मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि ऐसे समूह के साथ मुख्यमंत्री जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। हम लोग दूर से आपका काम देखते थे, विभाग में आके जब देखने को मिला तब समझ में और अच्छे से आया, वरना उसके पहले मितानिन मेरी बहन बनी, राखी के समय आती थी और मुझे राखी बांधा, तो चुनाव के पहले ही आप मेरी बहन बन चुकी थी। उसके बाद बहनों का काम देखने का जब मौका मिला तो मानिए इसको मैं आपके सामने कहने वाली बात नहीं कह रहा कि आपके बिना स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर पाएगा ठीक से, अस्पतालों तक कैद हो जाएगा, लोगों तक नहीं जुड़ सकता। कैसे नदी नाले पार करके आज भी कुछ ऐसे इलाके बच गए हैं, 100-150 गांव बचे होंगे छत्तीसगढ़ में, जहां आपको बराबर आना जाना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए आना तो नदी नाला डाक के आना, बाकी चीज के ले जाना, सामान ले जाना तो फिर नदी डाक के सामान ले जाना, आपको टीकाकरण करना है उसमें ध्यान देना। चालू तो हुआ था जचकी से और बच्चे को देखरेख से और स्वास्थ्य के पोषण को लेके, लेकिन जो काम आप लोग कर रही हैं, आज एनसीडी की बात आती है, मलेरिया की बात आती है, अन्य कार्यक्रम है, समय लगेगा, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा।
अगर आप लोग नहीं रहते तो स्वास्थ्य विभाग बहुत पीछे रहता जनसेवा में, वो नहीं टिक पाता। तो ये आप लोगों का योगदान है और इस बात को समझकर, जानकर हर जगह आपकी उपस्थिति 250, 300, 350 आबादी के पीछे एक मितानिन हमारी बहन, और वहां से लेके सब हेल्थ सेंटर में भी जाना, पीएचसी में भी जाना, ट्रेनिंग भी लेना, बाकी काम भी सरकार के कभी आते हैं तो उसमें भी हाथ बटाना, मलेरिया की भी जांच करना नियमित रूप से, बाकी मितानिन पेटी के माध्यम से भी लोगों को सेवा देना, ये अद्वितीय कार्य है जो आप कर रहे हैं। और जो 2200 आपको मिला है ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो काम आप करते हैं उसके लिए 2200 रुपया इसका मोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कोई मोल नहीं लगाया है, लेकिन अपनी बहनों को उन्होंने कहा कि आप इतने कठिन परिस्थिति में काम करती हो तो अभी सरकार आपके लिए इतना करके दे रही है। और मुझे विश्वास है कि आप सबके मजबूत कंधों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरे छत्तीसगढ़ में दूरस्थ से दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में, मोहल्लों में लोगों की देखभाल करेगा। वरना ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग काम नहीं कर रहे होते तो देश में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटने में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे नहीं आता। अगर देश में आज दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ को मिला है तो ये आप सबके वजह से मिला है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने आपका हौसला बढ़ाया है, आपका मनोबल बढ़ाया है। बस ऐसे ही जिम्मेदारी संभाले रहिएगा। मिलके हम लोगों को छत्तीसगढ़ की सेवा करनी है, स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में सेवा करनी है, और मुझे भरपूर विश्वास है अपनी बहनों के ऊपर कि हम छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कभी निराश नहीं करेंगे। 24 घंटे आपकी उपस्थिति अपने क्षेत्र में रहती है। 24 घंटे हमारी बहनें छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सेवा करती हैं और करती रहेंगी। आखिरी में मेरा विभाग तो नहीं है, पर थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं महिला बाल विकास के संदर्भ में। हमारे स्कूलों की पढ़ाई, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पहली कक्षा से औपचारिक रूप से चालू होती है। तो हमारी बहनों को जो 10,000 रुपया किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो इस बात को भी ध्यान में रख के किया है कि आप लोग भविष्य की पीढ़ी का सेवन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जो कल हम कहते हैं बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम ये कहते नहीं थकते। पर उनकी देखभाल कौन करता है, उनका वजन कौन लेता है, उनके पोषण को कौन देखता है, उनको क ख ग घ कौन पढ़ाता है, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इसी काम को और आगे बढ़ा के वो दिन अगर आएगा कि प्री प्राइमरी की शिक्षा भी आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े और लक्ष्य को हम हासिल कर सकेंगे। अंत में आप सबका, सभी बहनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, मेरी मितानिन बहनों का दिल से गहरा आभार। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को सदैव हमारी बहनें ऊंचा रखेंगी, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए, और बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी को आप सबके प्रोत्साहन के लिए, आपको बेहतर राशि उपलब्ध कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।